गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? बहुत दिन हो गया तुम लोगों से बात किए हुए। कितने दिन हो गए क्लास बंद किए हम लोग को। अब नुकसान समझ में आया बेटा। आप लोग उस समय क्लास आप लोग को बंद नहीं करवाना था, नहीं बंद होने देना था बेटा। मैंने कोई गलत बात तो नहीं बोला था। मैं तो बेटा यही बोला था कि आप मेरा फी पे कर दो, और वो तो मैं आज भी कह रहा हूँ, आगे हर बार कहूँगा। अगर मैं मेहनत करूँगा बेटा तो फी तो मांगूंगा। देखो, आज हमें जरूरी बात करने के लिए तुम्हारे पास आए हैं। बार बार हमको तुम लोग मैसेज करके पूछ रहे हो, कॉल करके पूछ रहे हो, सर क्लास चालू होगा कि नहीं, सर फलाने सर क्लास के लिए हमको बोल रहे हैं, फलाने सर क्लास के लिए बोल रहे हैं। बेटा कोई सर प्रॉपर वे में क्लास नहीं ले पाएंगे। बहुत मुश्किल है। कोई भी काम चोरी चोरी कितने दिनों तक किया जा सकता है, एक दिन, 2 दिन, एक सप्ताह। लेकिन अभी जिस समस्या से बेटा हम लोग गुजर रहे हैं, यह समस्या कोई 1 दिन 2 दिन का है नहीं। आप सब जानते हो कि भारत सरकार पहले ही निर्देश दे चुका है कि 15 अगस्त तक कोई भी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान नहीं खुलेंगे। और इसकी भी बेटा कोई गारंटी नहीं है कि 15 अगस्त के बाद कोचिंग संस्थान को खोलने की ऑर्डर मिल जाए, ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है। तो हम लोग को अकॉर्डिंग टू सिचुएशन बात करना होगा। आज के वर्तमान समय में रहकर हम लोग को एक ठोस निर्णय लेने की आवश्यकता है। अगर अभी देखिए आपका रिवाइज सिलेबस आ गया। अभी बच्चे बोल रहे थे सीबीएसई का है कि जैक का है। आपको पता नहीं है कि सीबीएसई और जैक दोनों का सिलेबस साथ साथ चलता है। दोनों का सिलेबस साथ चलता है, कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं होने वाला है। कितना उस पर घटाया गया आपको ज्यादा ज्ञान नहीं होगा। आप 12 के सिलेबस को नहीं जानते हो, मैं टीचर जानता हूं। सब मिला को 10, सब मिला कर बेटा 10 क्लास अगर शॉर्ट हो गया हुआ तो बड़ा बात है, क्योंकि साइंस में ज्यादा शॉर्ट किया ही नहीं जा सकता है। साइंस में किसी टॉपिक्स को पूरी तरह से हटाया ही नहीं जा सकता है, बहुत मुश्किल बात है। तो सिलेबस भी लगभग सेम हो गया। एग्जामिनेशन भी ऐसा नहीं हो सकता है बेटा कि अगले अगस्त में और सितंबर में आपका होगा। हो सकता है कि जो एग्जामिनेशन फरवरी में हो वो मार्च और अप्रैल में हो सकता है। इससे ज्यादा कुछ आपको प्रेफरेंस मिलने वाला नहीं है। मतलब है कि सिलेबस तो हम लोग को पूरा पढ़ना है, लेकिन पढ़ाई हमारी बंद हो गई है। कल मान लेते सरकार आपको सितंबर में कहती है कि अब आप क्लास चालू कर सकते हैं। इसका मतलब है कि आपका 12 कब से चालू होगा? सितंबर से चालू होगा। कब खत्म करना होगा? फरवरी में या मार्च में खत्म करना होगा। कितना वक्त मिल गया बेटा? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 5 से 6 महीना। आपको लगता है कि 5 से 6 महीना का कोर्स है? नहीं है बेटा, हम हर साल पढ़ाते हैं। हम आपसे झूठ नहीं बोल रहे हैं। आपके भैया लोग पढ़े होंगे, आपके सीनियर पढ़े होंगे, हो सकता है आपके गांव का ही कोई भैया लोग आपके पढ़े होंगे। आप उनसे पूछिए कि सर लोग 10 महीना कितना परिश्रम करते थे तो जाकर सिलेबस निकलता था। सिलेबस बहुत बड़ी है बेटा, आप इसको अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं। जहां तक ऑनलाइन क्लास का सवाल है, तो ऑनलाइन क्लास में आपको कितना प्रॉब्लम हो रहा था? अभी कम से कम आप लोग से इस दरमियान जब से क्लास रुका और आप लोग हमसे मिलने भी आए थे, तो मैं 100 बच्चे आप लोगों से फेस टू फेस जरूर मिला। कुछ बच्चे हमारे घर में आए, कुछ बच्चे आप क्लास में मिले, कुछ बच्चे मार्केट में मिले, कुछ बच्चे कॉल पर हमसे बात किए। सभी बच्चों का यही कहना था कि सर एकदम क्लासरूम का फीलिंग आता था, सर बहुत बड़ा दिक्कत नहीं था। फिर भी अगर किन्हीं बच्चों को छोटी मोटी प्रॉब्लम्स थी, मैंने कितना बात बताया था कि बेटा आप उन प्रॉब्लम्स को इकट्ठा करके रखिएगा। आप या तो मेरे से डायरेक्ट पूछ लीजिए अभी ही, नहीं तो आप इकट्ठा करके रखिएगा। और आज नहीं, 2 महीना के बाद जब क्लास चालू होगी तो फिर से आप उस टॉपिक को पढ़ लीजिएगा। मैंने कितना बार आप लोगों को बताया था। मैं हर स्थिति में आप लोग के साथ रहा, लेकिन आप लोग उसके बावजूद भी क्लास नहीं चलने दिए। आप रिजिड हो गए, हमको फी नहीं पे करना है। तो कोई भी टीचर बिना फी का नहीं पढ़ाएगा बेटा। कैसे पढ़ाएंगे बिना फी का, बताइए? आपको फी पे करना होगा। अब वो बच्चे जो फी पे कर चुके हैं उनके लिए मैं वापस आता हूं। बेटा आप लोगों ने बोला कि सर हम तो फी पे कर दिए, सर मेरी क्या गलती है? नहीं, आपकी गलती नहीं है बेटा। आप यकीनन ऑनेस्ट बच्चे हो। आपने पढ़ाई के महत्व को समझा, कैसे पढ़ा जाता है, आपने इसको, आप सही रास्ते पर थे। मेरी मजबूरी थी कि मैं क्या करता। अगर आप एक बैच में 10 लड़के फी पे कर दिए थे तो मैं क्या करता। लेकिन अब सुनिए, आप जितने भी बच्चे फी पे कर चुके थे, आप अपना एक अलग ग्रुप बनाइए। अब हमारे पास आप लोग अपना डिटेल भेजिए, नेम, फादर्स नेम और मोबाइल नंबर जिस पर व्हाट्सएप चलता है, वो मोबाइल नंबर दीजिएगा जिस पर व्हाट्सएप चलता है। और आपने कितना फी पे किया ये भी आप मेरे पास भेजिए।
मैं अपने रजिस्टर से इसको मिलाऊंगा और जिन बच्चों का फी पे होगा उन बच्चों को एक अलग ग्रुप बनाऊंगा और मैं आपको पढ़ाना शुरू कर दूंगा। आपकी कोई गलती नहीं है, फिर मैं आपको क्यों रोकूंगा? आपको मैं पढ़ाना शुरू कर दूंगा। फिर जैसे जैसे बच्चे हमको फी पे करते जाएंगे उनको मैं उस ग्रुप में डालते जाऊंगा। और आपसे एक रिक्वेस्ट और सजेशन है, आप इस क्लिप को इन्हीं समाज सेवा मत कीजिएगा, इसको यूं फॉरवर्ड मत कीजिएगा। आप पैसा देकर पढ़ रहे हैं, आप पैसा दिए हैं तो आपको ये चीज मिल रहा है। तो बेटा चलिए, हम इसीलिए आपके पास आए थे। मुख्य रूप मेरा कहने का यही था कि मैं आपको ऑफलाइन क्लास मीन्स क्लासरूम में क्लास तब तक नहीं देने जा रहा हूं जब तक सरकार का सीधा निर्देश नहीं आता है। मुझे सरकार से पंगा लेने का औकात नहीं है। अगर मैं अरेस्ट हो जाऊंगा तो आपको शायद पता नहीं होगा, इसमें देशद्रोह का केस चलता है जो बहुत बड़ा केस होता है। क्यों भैया, मैं ऐसा क्यों करने जाऊं? क्या मतलब हमको बनता है? हम लोग को काम करने से जरूरत है, आपको पढ़ाई से मतलब है, हमको फी से मतलब है। अगर ये दोनों काम कुछ दिनों के लिए ऑनलाइन किया जा सकता है, पूरा विश्व कर रहा है, आप अकेले नहीं हो। पूरे वर्ल्ड में जितने भी कारोबार हैं वो इसी प्रोसेस पर चल रहे हैं। तो बेटा 2-4 महीना 2-3 महीना के लिए, 2 महीना शायद अधिक से अधिक लगेगा, तो 2 महीना के लिए बेटा अगर हम लोग इसी फंक्शन पर आगे बढ़ते हैं, हमें लगता है कि कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। आप लोग अपना हमको राय दीजिए, ग्रुप्स में आकर अपना राय दीजिए। और अगर आपको लगता है कि हम सही बात बोल रहे हैं तो फिर आप लोग अपना डिटेल हमारे पास शेयर कीजिए। मैं उसको मिला करके अलग ग्रुप बनाऊंगा और ग्रुप बना करके मैं 1-2 दिनों में क्लास चालू करूंगा। चलिए फिर हम लोग मिलते हैं अपने स्थिति के मुताबिक। थैंक यू।